everyone, I am Ashi and welcome to my YouTube channel. I'm here because I want to make manifestation extremely easy for you all. Here we talk about mindfulness, consciousness, manifestation, and self development. If you want one on one coaching with me, you can mail me on this mail ID. If you want one time session, that is also available. If you want a little boost, a little motivation, you can again mail me on this mail ID. Let's start the video. So, today we are going to talk about self concept. Uh, People who are manifesting their SPs, when we coaches tell them to increase their self concept, to boost their self concept to the level कि आपको आपके एसपी को मैनिफेस्ट ही ना करना पड़े एंड वो खुद ब खुद चल के आपके पास आए, तो मुझे पता है कि ऑडियंस को ये चीज़ सुनने में अच्छी नहीं लगती है बिकॉज आपको बिल्कुल इमिडिएटली ऐसा होता है कि आपको अभी के अभी आपका मैनिफेस्टेशन मिल जाए, राइट? बट गाइज, I am not here to make you feel bad or to burst your bubbles कि manifestation is not instant. ऐसा बिल्कुल नहीं है. बट आज हम बात करेंगे सेल्फ कंसेप्ट के बारे में, दैट व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट, how self concept is important in your manifestation journey, how you can make your manifestation journey extremely easy with the help of self concept alone. जब लोग मेरे पास आते हैं तो वो मेरे से डिस्कस करते हैं कि आशी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आइदर मनी और एसपी और जॉब, whatever, and they only talk about the external things. They never say how do they feel, how do they behave, how do they react in the situation. They never discuss these things about their own selves. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है that your world is not surrounded around you. It is surrounded around other people, the things you want, the desire you want to accomplish. Of course. मैं खुद ये चीज़ बोलती हूँ कि because we are human beings, तो हमें materialistic चीज़ों को achieve करने की urge होती है, राइट? मुझे भी है. इवन आफ्टर बीइंग अ कोच आई हैव लॉट ऑफ डिजायर्स टू अचीव. मैं ऑलरेडी बहुत कुछ मैनिफेस्टेशन के थ्रू अचीव कर चुकी हूँ और मुझे बहुत कुछ आगे और मैनिफेस्ट करना है. बट यू नो, इनिशियली जब भी आप मैनिफेस्टेशन के बारे में जानोगे, आप मोस्टली लोग एसपी मैनिफेस्ट करने से मैनिफेस्टेशन की स्टार्टिंग करते हैं, विच इज गुड. एटलीस्ट यू शुड फील लकी दैट यू आर बीइंग अवेयर अबाउट द लॉ, ठीक है? अगर आप बहुत लकी इनफ हो तो आपको लॉ ऑफ अजम्पशन, नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स, वेरी गुड टीचर्स लाइक सैमी इंग्राम एंड एवरीवन, you'll get to know about them, and of course your life will become extremely easy. But I tell you one thing, कि आप क्या गलती करते हैं, ठीक है? एंड कॉन्स्टेंटली आप सालों सालों तक उस एक लूप में फंसे रह जाते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट लूप. मैं मैनिफेस्ट करूंगा अपने एसपी को, मैं अफर्मेशंस करूंगी, फिर मुझे 3D में कुछ गलत दिख जाएगा, मैं रिएक्ट करूंगी एंड आई एम कॉन्स्टेंटली इन दैट लूप. मैं 10 लोगों से कोचिंग ले रही हूँ, 10 अलग अलग लोगों का नॉलेज ले रही हूँ एंड आई एम स्टिल स्टक. तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कि विद द हेल्प ऑफ सेल्फ कंसेप्ट आप कैसे सब कुछ अचीव कर सकते हो. आपको ना कोचिंग की ज़रूरत है, ना आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है. वंस यू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस लॉ, you don't need anyone. You just have to make your mind click that one thing कि ये करने से आपको आपके डिजायर्स मिल जाते हैं and you'll literally be free for life. Your complete life will change. So what is self concept? Self concept होता क्या है आखिर? मतलब आप लोगों ने कभी सोचा कि सेल्फ कंसेप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत लोगों को सेल्फ कंसेप्ट मतलब सेल्फ लव लगता है. मोर और लेस सेल्फ लव कैन बी अ पार्ट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, बट सेल्फ कंसेप्ट इज entirely a whole, कंसेप्ट जिसमें बहुत सारी चीजें आती है. सेल्फ लव इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट. सो सब कुछ सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आता है. व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट? ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट को लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो इट मीन्स व्हाट इज योर कंसेप्ट इन योर माइंड अबाउट योर ओन सेल्फ इन टर्म्स ऑफ any area of your life. ठीक है, not just SP, not just money, not just job, anything you are desiring. ठीक है, तो सपोज आई एम आशी, सपोज क्या मतलब आई एम आशी. सो मेरी लाइफ में मेरे रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे उसके बारे में मेरे दिमाग में क्या आइडियाज है. क्या मेरे फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स रहेंगे मेरी फैमिली के साथ, मेरे एसपी के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? फिर व्हेन इट कम्स टू जॉब, कि क्या मेरे बॉस के साथ मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे इन टर्म्स ऑफ जॉब,
मेरे लिए प्रमोशन लेना ईजी है, मेरी वर्क परफॉर्मेंस कैसी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो क्या मुझे ऑफिस जाने का मन करता है, नहीं करता है, राइट। मनी की अगर हम बात करें तो क्या मेरे लिए पैसे कमाना ईजी है, या मेरे लिए पैसों को लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा, जो डिजायर्ड अमाउंट मुझे चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड लॉट मोर। सो सेल्फ कंसेप्ट मीन्स कि मेरे अंदर क्या आइडिया है अपने बारे में इन रिलेशन टू ऑल द एरियाज ऑफ माई लाइफ, राइट। बहुत सारे लोगों का मनी को लेकर अच्छा होता है, लेकिन एसपी को लेकर कंसेप्ट खराब होता है। बहुत सारे लोगों का मनी और एसपी दोनों के लिए खराब होता है। बहुत सारे लोगों का एसपी में अच्छा है पर बाकी सारे एरियाज में खराब है। तो यू कैन फॉल इन टू एनी कैटेगरी, और हो सकता है आपका सभी एरिया में खराब हो, या हो सकता है आपका एक आध एरिया में खराब हो, बाकी ओवरऑल यू आर थ्राइविंग इन योर लाइफ। इन एनी केस, इन एनी ऑफ द सिनारियोज, आपको वही ट्रिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉलो करनी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, ओके। हाँ, अभी एक पेन और पेपर लेकर अपने डिजायर्स लिख लो कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट। सबसे पहले तो माइंड को ना क्लैरिटी दो, माइंड को आगे पीछे मत करो कि यार मुझे ये चाहिए पर पता नहीं मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, या मुझे वो भी मिल जाएगा तो मुझे चलेगा, नहीं। वॉट एवर यू एग्जैक्टली वॉन्ट, बिकॉज योर माइंड बिलीव्स इन क्लैरिटी। अगर आप उसको क्लैरिटी नहीं दोगे तो हॉट एंड कोल्ड, आगे पीछे वही सर्कमस्टांसेस आपके 3D में रिफ्लेक्ट होंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हमें क्या चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, हम उसके बारे में अपने ब्रेन को क्लैरिटी दे देंगे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। ना नेक्स्ट स्टेप, अगर सपोज आप आपके एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो करंटली आप पहले तो ये ऑब्जर्व करो कि आपके एसपी का बिहेवियर कैसा है। इफ यू आर इन टच विद देम, आर दे कमिटेड टू यू, आर दे रेडी टू गिव एवरीथिंग। सी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में आना चाहते हो, रिलेशनशिप्स बहुत फुलफिलिंग होते हैं गाइज। कभी कभी किसी थोड़ी सी चीज़ के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बेयर मिनिमम के लिए सेटल मत होना। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कीप योर बेंचमार्क दिस हाई तभी आप एक्सपर्ट हो मैनिफेस्टेशन में। बट अगर आपके दिल में कुछ डिज़ायर्स हैं कि आप ऐसे ट्रीट खुद को देखना चाहते हो कि आपका एसपी आपको ऐसे ट्रीट करे, या इस तरीके से आपसे बिहेव करे, या इस तरीके से आपको सरप्राइजेस देते रहे, वॉट एवर इज योर डिज़ायर इन योर माइंड, so you deserve all of that. First, understand this is your life and you deserve the best. You deserve the best. Okay. Now, uh, second ये है कि once you identify कि आपको क्या चाहिए, यू हैव टू गो इन योर इनर वर्ल्ड, ओके। ये बाहरी वर्ल्ड जो है, आउटर वर्ल्ड, इससे कोई रिश्ता मत रखो। दिस इज जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। जो आप अपने अंदर सोच रहे हो वो सब आपको 3D में दिख रहा है कॉन्स्टेंटली, बचपन से लेकर आज तक। योर एंटायर वर्ल्ड इज योर कॉन्शियसनेस बीइंग प्रोजेक्टेड आउट इन दिस 3D वर्ल्ड। तो आपको उस लूप में नहीं फंसना है कि एज ऑफ नाउ you're फीलिंग गुड, एंड आपने थोड़ा बहुत मैनिफेस्ट किया, फिर 3D में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ सर्कमस्टांसेस आए एंड यू लॉस्ट योर कंट्रोल एंड यू अगेन रिएक्टेड टू द 3D एंड वी आर अगेन ऑन द पेज वन। नो, सबसे पहले तो हमें इस लूप को खत्म करना है। टू ऑल द पीपल हु आर स्टक इन देयर मैनिफेस्टेशन सिंस मंथ्स और ईयर्स, प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। वी हैव टू ब्रेक द लूप फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको समझना पड़ेगा कि परसिस्ट करने का मतलब क्या होता है। मतलब जब तक आपको आपका डिजायर ना मिल जाए, जब तक ना मिल जाए, you are not thinking anything against your desire. You are consistent in your affirmations, visualizations, whatever meditation techniques, जो भी आप यूज करना चाहते हो जिससे आपको लगता है कि आप अपने माइंड को सेचुरेट कर सकते हो, आप वो यूज करो ना। सेचुरेटिंग योर माइंड डजंट मीन कि मैं आप 50 घंटे एफर्मेशन करोगे तो ही सेचुरेट होगा। कैसे भी, जो तरीका आपको बेस्ट लगता है। आपको अगर शांति में बैठ के सिर्फ मेडिटेशन करके ये फील होता है कि ऑफ कोर्स आई एम डिजर्विंग ऑफ दिस डिजायर, यू आर थ्रू, ठीक है। तो सेल्फ कंसेप्ट कैसे बूस्ट होगा? जब आप अपने माइंड को ये बिलीव करा दोगे कि हाँ मैं डिजर्विंग हूँ अपने एसपी से कमिटमेंट लेने के लिए, मैं डिजर्विंग हूँ इतना पैसा मुझे अपनी जॉब से मिलना चाहिए उसके लिए, मैं डिजर्विंग हूँ कि मैं ये इंटरव्यू क्रैक कर ही लूँगी, मुझे जॉब मिल ही जाएगी। यू हैव टू सैचुरेट योर माइंड with that idea that you are deserving of it. Once your mind believes कि तुम्हारा डिज़ायर जो है उसके लिए तुम डिजर्विंग हो और तुम्हें मिल ही जाएगा, इन नो टाइम योर डिज़ायर विल
come into your 3D and it will be so natural, it will be so easy, and it will be in fraction of seconds and minutes. Okay, so क्या करना है आपको? आपको, एज आई ऑलवेज मेंशन, आइडेंटिफाई द टेक्निक जो आपको लगता है जिससे आपका माइंड सेचुरेट हो सकता है। एज आई ऑलवेज मेंशन, फॉर मी, अगर कुछ भी पूरे दिन में मेरे थॉट्स चल रहे हैं, तो जो भी नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं उनको इंस्टेंटली फ्लिप करती हूँ। जब मैं फ्लिप करती हूँ ना, तो मुझे, मैं फ्लिप करके उस स्टेट में चली जाती हूँ कि ऑफकोर्स ये पास मेरे पास है, ऑफकोर्स मैं ये सब डिजर्व करती हूँ। ऑटोमेटिकली मेरा मूड चेंज हो जाता है इन सेकेंड्स, एंड ट्रस्ट मी, आगे 2-3 घंटे तक मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे पास मेरा डिजायर नहीं है, एंड आई एम हैप्पी। अगेन मुझे पता है, बिकॉज योर ब्रेन इज अ बेबी। हाँ, बचपन से आपने आपके ब्रेन को ये सिखाया है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ब्रेन को या आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है कि उस रूम तक मत जाना, वहां तक मत जाना, मत जाना, मत जाना, ऐसा सिखाया, वहां पर भूत है, वहां पर डेंजर है, उस वहां तक मत जाना। और ऑल ऑफ द सडन अब आप जब बड़े हो गए हो, आप अपने ब्रेन को ये सिखा रहे हो कि जाओ और वो गेट खोल दो, उधर कुछ नहीं है। यू थिंक आपका ब्रेन बिलीव करेगा? यू रियली थिंक सो? नो, योर ब्रेन कैन नॉट बिलीव इट, योर ब्रेन कैन नॉट बिलीव इट, क्योंकि बचपन से लेकर आपने उसको इतनी बार ये चीज के लिए पुश किया है कि वहां नहीं जाना है क्योंकि वहां डेंजर है। अब एकदम से आप उसको कह रहे हो कि वहां चले जाओ, इट्स सेफ। आपके ब्रेन को सेफ फील नहीं होगा। वैसे ही आपकी सिचुएशन जो है एसपी को लेकर, पास्ट में हो सकता है कि आपके बहुत सारे ब्रोकन रिलेशनशिप्स रहे हो, या आपको पैसों की दिक्कत रही हो, या आप जॉब में बहुत ज़्यादा थ्राइव नहीं कर पाए, और एकदम से अगर आप आपके ब्रेन को एक्सपेक्ट करोगे कि वो सब कुछ बदल देते हो, पॉसिबल नहीं है। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ एनी टेक्निक यू वांट। आप, मैं सच बता रही हूँ, आप 1-2 दिन भी करोगे ना, आपको 3D में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। ठीक है, आपको बस उस लूप में नहीं फंसना है कि वंस यू सी द रिजल्ट, आप वो एंजॉय करो और एकदम से कुछ नेगेटिव हो रहा है and फिर आप रिएक्ट कर रहे हो, एंड यू आर स्टक इन दैट लूप। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें परसिस्ट करके थ्रू हो जाना है अपने डिजायर्स के लिए, राइट? Why self concept is very important? क्योंकि once you make your brain believe that I am deserving of this, आपको उसके लिए पर्टिकुलरली कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार आपने अपने आप को डिजर्विंग बता दिया कि मुझसे बेटर तो कोई है ही नहीं, मेरे बंदे को मुझसे बेटर लड़की मिलने नहीं वाली है, आई एम द बेस्ट एंड आई एम हैप्पी। ट्रस्ट मी, आपको अलग से अपने एसपी के लिए एफर्मेशंस करना, आगे पीछे दौड़ना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप चल के आएगा आपके पास, एंड यू विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग, यू विल नॉट हैव टू मेक एनी एफर्ट्स, ट्रस्ट मी। इसलिए मैनिफेस्टेशन कोचेस आपको इतना एम्फसाइज करते हैं, इतना पुश करते हैं कि पहले अपना सेल्फ कंसेप्ट सुधारो। ऐसा नहीं है, अगेन, कि अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट अच्छा नहीं है, तो आपने मैनिफेस्ट कर भी लिया, तो आप कब तक सस्टेन कर पाओगे? आप उस लूप में फंसते जाओगे, राइट? एंड it's, you guys, it's not time taking, it doesn't take a lot of time, it just need pure efforts of 2-3 days to initiate the things and be consistent with that। उसके लिए अलग से टाइम निकालना, 4 घंटे मुझे अफर्म करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। you just have to डू इट फॉर 2-3 days टू मेक योर माइंड बिलीव आई कैन डू इट। उसके बाद आप दिन के 15-20 मिनट भी इसके लिए स्पेसिफिकली निकाल के, अगर आप आपकी टेक्निक कर रहे हो जो भी आपको पसंद है, बाकी पूरा दिन अगर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आप उसको, थॉट्स को ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ आपकी डिजायर्ड रियलिटी पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आपके डिजायर्स ना मिले। इट्स अ फेल प्रूफ मेथड। लॉ नेवर फेल्स, द लॉ ऑफ अजम्पशन नेवर फेल। अगर आपका आपके बारे में अजम्पशन ये है कि मैं बेस्ट हूँ, there is no one beyond me, nothing in this world can stop you, trust me, nothing and no one in this world can stop you from getting your desires। so अब हम अपने माइंड को क्लैरिटी देंगे, ठीक है, अपने माइंड को सेचुरेट करेंगे इस आइडिया से कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैं अपनी एसपी के लिए बेस्ट पार्टनर हूँ, मेरे अलावा वो किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता, मेरे से ज़्यादा बेटर इस पोजीशन पे कोई काम नहीं कर सकता, मैं इतना पैसा डिजर्व करती हूँ, तो मुझे इतना अबंडेंस मिलेगा। एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट्स ऑल इन यू, एंड 3D पे फोकस करना छोड़ दो। 3D अपने आप चेंज हो जाएगी। सबसे पहले जो बदलता है ना आपके मैनिफेस्टेशन में, वो है आपकी 3D। बिल्कुल बदल जाएगा सब कुछ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना ब्यूटीफुल हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू give some days to yourself to initiate manifestation technique and you see the magic। Don't stop,
keep persisting until you get what you want, until you get exactly what you want. You will not stop. Okay. अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं. सेल्फ कंसेप्ट इम्प्रूव करना बहुत ईजी है. अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लव यू ऑल. बाय बाय.